नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड विधानसभा में आज एक बार फिर से सत्ता पक्ष जो है वो दो फाड़ नजर आया। एक तरफ विपक्ष जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हंगामा कर रहा था। घोड़थंबा में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर के विपक्ष के नेता वेल में थे। दूसरी तरफ विधायक दल के नेता कांग्रेस प्रदीप यादव राज्य सरकार के मंत्री को घेर रहे थे। असल में प्रश्नकाल के दौरान प्रदीप यादव ने एक सवाल उठाया था। सवाल ये था कि लघु खनिजों के साथ साथ खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के इसके जो चोरी होती है तो उस चोरी के रोकथाम में हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसका जवाब भी आया हुआ था। तो फिर से प्रदीप यादव ने यह सवाल उठाया और प्रदीप यादव के इस सवाल का जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो दे रहे थे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने 2017 के कानून का उल्लेख किया कि 2017 के कानून के हिसाब से जो प्रावधान है वही हम जो है वो उसमें काम कर रहे हैं। फिर प्रदीप यादव खड़े हुए उन्होंने कहा है कि इसमें तो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है कि लगभग 5,500 केस जो है वो किए गए हैं इन ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग थानों में। अब राज्य में 1700 थाने हैं, 3 साल में 5,500 केस हैं, तो इसका मतलब उसको 3 से भागा दे दीजिए तो लगभग एक थाने में एक साल में मात्र 3 केस आता है। तो क्या इस 3 केस के आधार पर हम अवैध खनन के बाद खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीज़ों को हम रोक लेंगे? क्या सरकार को ये लगता है? दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया कि भाई ये जो 2017 का नियम है, इस 2017 के नियम के तहत जिस गाड़ी से खनिज का ट्रांसपोर्टेशन होना है उसमें जीपीएस लगना है और जीपीएस का एक्सेस सरकार के पास होना चाहिए। ई चालान जनरेट करना है। झारखंड सरकार जो ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, खनिज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जीपीएस भी लगा होता है, ई चालान भी जनरेट होता है। लेकिन उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया कि बिहार में ये जो ई चालान है, ये ई चालान जो कांटा घर होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। सरकार के पास भी उसका रिकॉर्ड होता है, कांटा घर के पास भी उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। एक आदमी ई चालान जारी कर देता है और उसी चालान की कई कॉपियां बन जाती हैं। एक चालान पे 3-3, 4-4 ट्रिप हो जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई जीपीएस का एक्सेस सरकार के पास नहीं होता, जीपीएस का एक्सेस गाड़ी मालिक के पास होता है। वो यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क की लोकेशन दिखा सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? जिसके बाद फिर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद खड़े हुए। चूंकि विपक्ष का हंगामा चल ही रहा था तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, सुसंगत तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे पेयजल विभाग को लेकर के जो घपले की बात सामने प्रदीप यादव ने उठाई थी, 7 दिन में जवाब देने की बात मंत्री ने कही थी। आज 13वां दिन हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ है। संभवतः संतोषप्रद जवाब भी हो गया। खैर, आप तो जनता हैं, जैसे हम पत्रकार हैं, हम तमाशा देखते हैं, आप भी जनता है। आप ही ने आप सबको चुनते हैं तो आपके लिए भी तमाशा देखना लाजमी हो जाता है। तो इस तमाशे को भी देख लीजिए। और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपने उत्तर भी अंकित किए हैं। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। उस उत्तर में सरकार ने यह कहने का प्रयास किया है कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है उसके तमाम चीज अंकित है कि 3 वर्षों में इतने हमने केसेस किए, इतने चीजों को सीज किया। अध्यक्ष महोदय, कुल 5,153 केस हुए हैं 3 वर्षों में। यह देखने में तो बड़ी संख्या लगती है 3 वर्षों में, लेकिन इसे साल भर अगर डिवाइड किया जाए अध्यक्ष महोदय तो यह 1700 के लगभग आता है। एक साल में 1700 केस हुए। इस राज्य में 606 थाने अध्यक्ष महोदय, यानी साल भर में एक थाने ने 3 केस से भी कम केस किया। यह है इसकी कहानी। हम केवल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि यह 3 केस एक थाने पर करके क्या सरकार इस राजस्व के चोरी को रोकने में सफल हुई है? खुद सरकार इससे संतुष्ट है? क्योंकि अंतिम खंड में इन्होंने कहा कि यथोक्त, यानी इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है। जो हमने कह दिया वो समुचित है, उससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है। तो क्या सरकार इतनी ही कार्रवाई से संतुष्ट है कि और कुछ बेहतर करने का प्रयास सोच रही है सरकार? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।
माननीय मंत्री जी, इतने नहीं बिल्कुल कार्रवाई को जो संसूचित करके आपने माननीय सदस्य को बताया है, यही अंतिम है कि इससे आगे भी कुछ करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य जी की जो चिंता है वो लाजमी है महोदय, और हम लोग इसके आगे भी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे महोदय। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिए है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। ठीक, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, जब आपने छेड़ा है इसको अंतिम रूप दे, जो 2017 की कानून का हवाला दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, उसमें ई चालान के प्रावधान है कि भाई ई चालान करेगा, जनरेट करेगा। फिर है कि भाई सभी वाहनों में, जो वाहन है ट्रांसपोर्टिंग के जो वाहन होंगे उसमें जीपीएस भाई लगाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज फेल है। ई चालान सिर्फ जनरेट होता है। आप बगल बिहार को देखें तो ई चालान उसके कांटे से जुटा हुआ है, यहाँ ई चालान कांटे से जुटा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति बैठ के ई चालान करता है। भाई कांटे से अगर उसको हम जोड़ दें तो फिर ई चालान में जो ओवरलोडिंग है वही कम होगा। सरकार उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। दूसरा, जो जीपीएस का है उसका भी नियंत्रण इनके पास नहीं है। जीपीएस का नियंत्रण वाहन मालिकों के पास है, जीपीएस का भी नियंत्रण आपके पास हो। आप इस दिशा में क्या प्रयास कीजिएगा? और तीसरी चोरी होती है कि जितनी भूखंड दी जाती है अध्यक्ष महोदय लीज के लिए, उस भूखंड से इतर लोग खनन करता है, उसके अलावे खनन करता है। मैप तो आप बना देते, लेकिन धरातल पर उस मैप को दरकिनार करके कोई अलग भूमि पर, भूखंड पर लोग खनन करता है। उसके लिए सरकार नियंत्रण के लिए क्या करती है, ये हमें सरकार बताए। अब प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। अंतिम में बोल दीजिए आप। अंतिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए महोदय, जिला खनन कार्यालय के द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम गठित है महोदय, और समय समय पर कार्रवाई होते चली आ रही है महोदय। समय समय पर कार्रवाई आगे भी होगा। माननीय प्रदीप जी का जो सुझाव है निश्चित तौर पर उसको हम लोग ग्रहण करेंगे और ग्रहण के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है।